हेलो गाइस, जब विजुअल एंटरटेनमेंट की बात आती है तो हम सब जानते ही हैं कि के ड्रामा सबसे आगे है और कौन उस पर डिसएग्री होने की हिम्मत करेगा। के ड्रामास जो कि खूबसूरत रोमांस, मनमोहक दिलकश लम्हे और हंसी ठहाके वाली कॉमेडी के लिए जाने जाते हैं, वहीं सुपरनैचुरल कैटेगरी में भी इनका कोई मुकाबला नहीं है। सुपर ह्यूमन जॉनर के फैंस के लिए यहाँ लेके आई हूँ मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जिन्हें ड्रामास में इन ह्यूमन एबिलिटीज के साथ दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पे है हांसी काय फ्रॉम ब्यूटी इनसाइड। हांसी काय जो कि ड्रामा में एक एक्ट्रेस की भूमिका निभा रही है, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसे हर महीने एक सप्ताह किसी और के शरीर में बिताना पड़ता है। ये सुनने में ही अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन कोरियन स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए ये एक आम बात है। वही मेल लीड एक्टर स्यू दो जे एक प्रोसोप्नोक्सिया नाम की बीमारी से पीड़ित होता है, यानी कि वो किसी का भी चेहरा याद नहीं रख सकता। सेकंड नंबर पे है ली जोंग सूक फ्रॉम आई कैन हियर योर वॉइस। वेल, ड्रामा का टाइटल काफी होगा इस एबिलिटी को समझाने के लिए। पार्क सुहा जो कि ड्रामा में एक हाई स्कूल लड़का होता है, और कोई मामूली लड़का नहीं बल्कि एक ऐसा लड़का जो कि दूसरों की मन की बातें जान लेता है उनकी आंखों में देखकर। इंटरेस्टिंग, अगर मेरे पास ये एबिलिटी होती तो सबसे पहले मैं अपने क्रश की मन की बात जान लेती। तीसरे नंबर पे है नामकोन मीन फ्रॉम ब्यूटीफुल गोंग सीन। नामकोन मीन जिसकी वियर्ड एबिलिटी होती है डायनामिक विजुअल एक्विटी। शायद आप लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आया हो, बोले तो चीजों को स्लो मोशन में देखना। जी हाँ फ्रेंड्स, इस ड्रामे में मेल लीड के पास वाकई में ये स्पेशल गिफ्ट होता है, लेकिन वो अलग बात है कि चौथे एपिसोड के बाद डायरेक्टर शायद इसे दिखाना भूल गए। एनीवे, ये ड्रामा एक हाई क्लासिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे मैं हाईली रेकमेंड करना चाहूंगी। चौथे नंबर पे है यो सिंग हो फ्रॉम रिमेंबर। स्पेशल एबिलिटीज की बात की जाए और इस ड्रामा के नाम का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यो सिंग हो जिसकी एबिलिटी है हाइपरथाइमेशिया, यानी कि वो अपने जीवन में घटित लम्हों को अच्छी तरह से याद रख सकता है, वो भी बिना भूले। वेल, ये स्पेशल गिफ्ट सुनने में मामूली सा लग रहा होगा, लेकिन जब तक के लिए आपने ये ड्रामा नहीं देखा है, इन सिंपल में वो अपने पास्ट को विजुअलाइज कर सकता है पूरी डिटेल के साथ। है ना इंटरेस्टिंग? वेल, एग्जाम टॉप करने के लिए तो ये एबिलिटी बहुत काम आएगी। पांचवें नंबर पे है एबिलिटी टू सी घोस्ट। भूतों को देखने की पावर रियल वर्ल्ड में भले ही डरावने हो, लेकिन के ड्रामास में ये एक मजेदार पावर है। इस कैटेगरी में कैरेक्टर्स की लिस्ट लंबी है। लिस्ट में पहले नंबर पे है ओके ताइसियन फ्रॉम ब्रिंग इट ऑन घोस्ट। भूतों को देखने और पीटने की बजाय इस ड्रामे की एक और मजेदार बात है, वो है किम सो यूं का भूत होना। वेल, इस ड्रामे के डायरेक्शन के चलते एक फन फैक्ट सामने आया है, बाकी भूतों को डरावने और अगले दिखाया गया है, वही किम सो यूं जो कि खूबसूरत भूत होती है। खैर, लॉजिक ना लगाएं तो ड्रामा बहुत फनी और रोमांटिक है। दूसरे नंबर पे है पार्क बो यंग फ्रॉम ओ माई गोस्ट। वैसे तो पार्क बो यंग के पास एबिलिटी होती है भूतों को देखने की, लेकिन ड्रामा में एक ही भूत है, वो भी उसकी बॉडी पे कब्जा कर लेती है। तीसरे नंबर पे है कॉन्ग यू जीन फ्रॉम द मास्टर सन। 조금 특별하다. 떠나가지 못하는 자들을 위한 죽음의 태양। चौथे नंबर पे है गोआरा फ्रॉम द ब्लैक। मोर प्रिसाइजली, इस ड्रामे में गोआरा के पास भूतों को देखने की बजाय ग्रिम रिपर्स को देखने की एबिलिटी होती है। वेल, ड्रामा स्लो और बोरिंग है। पांचवें नंबर पे है ओ यू सिंग फ्रॉम द कोरियन ओडिसी। फ्रॉम द फन फैक्ट, जो बोहा इस ड्रामे के एक खूबसूरत ज़ॉम्बी है। और अंत में किम गो यू फ्रॉम गॉब्लिन। ड्रामा की ही तरह इस ड्रामे में भी फीमेल लीड भूतों को देखने के साथ साथ ग्रीन रिपर्स, गॉब्लिन, डाइटी को भी देख सकती है। तो गाइस, हमारी लिस्ट यही पे खत्म होती है। अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई हो या फिर आपके पास कोई नई रिक्वेस्ट हो एशियन ड्रामास को लेके, प्लीज कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।